तो आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक्सेल के प्रिंटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड। और हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं WPS ऐप का, और उसमें हमें जो ऑप्शन देखने को मिलता है स्प्रेडशीट, उसका हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो हम इसे पहले क्लिक करते हैं और ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके डेमोस फाइल है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक डेमो फाइल ही ले लेता हूँ, जैसे क्लास रोस्टर। तो ये टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये टेम्पलेट यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो अब हमारा जो मेन स्टेप है कि जो लोगों को प्रिंटिंग करते समय जो प्रॉब्लम आती है मोबाइल के माध्यम से, तो WPS ऑफिस का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें हमारे पास ये ऑलरेडी एक डेमो फाइल रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें एक टेम्परेरी डेटा पड़ा हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है कि इसमें हमें आपको मिलता है ये 3 डॉट्स। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट ऑप्शन देखने को मिलता है। आप जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमें प्रिंट का सेटअप का पूरा डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेटिंग में प्रिंट लेआउट दिया है, और यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो प्रिंट सेटअप और प्रीव्यू दोनों साथ में दिया हुआ। तो प्रीव्यू में हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कैसा दिख रहा है डेमो। और अगर आपको सेटअप करना है तो सेटअप कैसे करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर पहला ये आता है कि लोग कहते हैं कि मोबाइल ऐप के द्वारा हम A4 पेपर प्रिंट नहीं कर पाते। तो A4 पेपर आपको कैसे यहाँ से लेना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप सिखाना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पेज सेटअप लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज सेटअप पूरा खुल के आ जाएगा। इस पेज सेटअप के अंदर आप देखेंगे तो पेपर साइज लिखा हुआ है। इस पेपर साइज में आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे देखो लेटर दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे पेपर साइज जो प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं अलग अलग साइज के लिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसी में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है A4 पेपर, जिसका आप उपयोग प्रिंटिंग के लिए कर सकते हो। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से WPS ऑफिस के माध्यम से आप बड़ी आसानी से A4 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पे आपको मिलता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होता है, आपको पता है कि जो पेपर सीधा होता है वो हमारा ओरिएंटेशन होता है। उसी चीज को हम आड़ा कर देते हैं, उसे हम कहते हैं लैंडस्केप। तो ये ओरिएंटेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको पूरा डेटा एक लंबे पेज में प्रिंट कराना है तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपको आधे में पूरा प्रिंट कराना है तो लैंडस्केप करेंगे। क्योंकि अगर आपका डेटा कॉलम वाइज में ज्यादा है तो आप लैंडस्केप यूज कीजिए। अगर आपका डेटा लेंस के कॉलम वाइज कम है और रो में ज्यादा है तो आप पोर्ट्रेट का उपयोग करके भी आसानी से पूरा डेटा प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आ रहा है हमारा स्केलिंग। तो स्केलिंग में हमें टोटल 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है नो स्केलिंग। नो स्केलिंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मार्जिन हमें सेटिंग नहीं करनी है। दूसरा ऑप्शन आता है फिट सीट ऑन वन पेज, यानी कि इस ऑप्शन का उपयोग है तो कमाल का, लेकिन थोड़ा सा इसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है। जैसे A4 पेपर है और आपका डेटा बहुत सारे कॉलम्स हैं और बहुत सारे रो हैं, लेकिन आप उसको पूरा एक ही पेज में लाना चाहते हैं। तो एक ही पेज में लाने के लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ यहाँ पर यह हो जाती है कि आपका जो डेटा का फॉन्ट साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि पूरा डेटा सेपरेट A4 में करने में वो टेक्स्ट को कर देता है छोटा। तो छोटा टेक्स्ट हो जाने की वजह से हम मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है, टेक्स्ट बहुत छोटा आ रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन उसमें ये भी आपको देखना होगा कि हम A4 के अंदर पूरा डेटा ला रहे हैं तो टेक्स्ट तो 100% छोटा होना ही होना है। तो आप इसका उपयोग करें, लेकिन जब आपका कॉलम और रो कम हो और डेटा एक ही पेज में लाना हो तब। अगर हमको यहाँ दिख रहा है कि फिट ऑल रो ऑन वन पेज, अगर आपका डेटा रो वाइज में बहुत ज्यादा है और सारे कॉलम एक ही पेज में आपको रो को लाना चाहते हैं, तो आप इसका सेकेंड वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिससे आपके सारा रो का डेटा
एक ही पेज में आ जाएगा। अगर आप देखते हैं फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, तो इसमें होता क्या, रो तो पूरा आ जाएगा लेकिन कॉलम दूसरे पेज पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, तो कॉलम वाला जो डेटा होगा, जितना भी कॉलम रहे, चाहे ए से लेके जेड तक हो, जेड से लेके चाहे ट्रिपल ए तक हो, लेकिन वो एक पेज में आ तो जाएगा, लेकिन जो रो में डेटा होगा वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर होता रहेगा। यानी कि आप कंडीशन तो है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हो। तो यानी कॉलम्स को एक ही पेज में लाना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन रो नहीं आएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट नीचे ऑप्शन में। आपको यहाँ देखने को मिल रही है मार्जिन। मार्जिन वैसे तो डिफॉल्टली नॉर्मल आती है, वाइड आती है और नैरो आती है। नैरो सबसे मिनिमम मार्जिन में कहलाता है, तो इसलिए अगर आपको डेटा A4 में बहुत ज्यादा है और सब कुछ परफेक्ट चाहिए तो मिनिमम मार्जिन आप पेपर पे रखिए, यानी कि नैरो मार्जिन रखिए, जिससे आपका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडर और फुटर भी देखने को मिल जा रहा है। आप यहाँ से हेडर और फुटर में जो भी रखना चाहते हैं, पेज नंबर या जो भी उसका नाम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करा सकते हैं कि मैं पेज नंबर फुटर में रख रहा हूँ और हेडिंग्स में हम स्टूडेंट लिस्ट लिख के उसे सेट करना चाहते हो। इस तरीके से आप उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ देखिए पेज भी आ रहा है, और ये देखिए दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली डेटा मेरा ट्रांसफर हो गया। क्यों ट्रांसफर हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये दूसरे पेज पे इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, फिट ऑल रो, यानी कि कॉलम्स को वो दूसरे लेके जाएगा लेकिन रो को एक ही पेज में रख देगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम्स के ऊपर कर देता हूँ और उसके बाद प्रीव्यू में जाता हूँ तो देखिए पूरा डेटा कॉलम के हिसाब से एक ही पेज में आ गया। लेकिन यहाँ देखिए इस साइड में ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट में काफी ज्यादा जगह वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पर रख दीजिए फिट ऑन वन पेज। जैसे ही इसको आप करते हैं तो आपका जितना भी डेटा है देखिए यहाँ पर आ जाता है। अब इसे प्रिंट करोगे तो देखिए आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देगा। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक एक करके पर्टिकुलर को सेट करना पड़ेगा। अगर नो स्केलिंग कर देंगे तो नो स्केलिंग करने से उसका जो डिफॉल्ट पेपर साइज है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाएगा और उसके फॉन्ट साइज हैवी में लेके प्रिंट कर देगा। अगर हम वापस आते पेज सेटअप पे बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो चुका था पेपर। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो लिखा है यहाँ प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया में आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रिंट हो रहा है, या अगर आप कितना डेटा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, और उसके बाद प्रीव्यू में जाओगे तो आपने जितना सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से उसमें डेटा दिखाई देने लगेगा। और इसको मैं कैंसिल करके वापस पीछे आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलता है पेजिस ऑप्शन। पेजिस ऑप्शन में क्या क्या यूज होता है, पेजिस ऑप्शन का उपयोग होता है कि यहाँ दिखा देखिए ऑल और पेज। ऑल में मतलब अगर आपका जो डेटा सीट है उसमें बहुत ज्यादा पेज है, एक से ज्यादा है, 10, 15 हजार, 10 हजार, कितने पेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना लंबा है। तो यहाँ पर अगर आप सारा पेज मतलब टोटल पेज प्रिंट करना चाहते हैं और सेटअप करना चाहते हैं तो आपको टोटल पेज पे आपको क्लिक करके प्रिंट करेंगे तो सारे पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैनुअली फिक्स पेज प्रिंट करने की, मुझे सिर्फ पेज नंबर 2 से लेके 3 या 4 या 5 जो भी पेज आपको करने हैं तो आप यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे पेज पे आकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आप, जैसे मैंने बोला यहाँ से 2 से लेके 1। अब अपने इसमें अभी 2 ही पेज इसलिए इसमें इतना ही दिख रहा है। अगर कहीं ज़्यादा पेज होते तो आप इसमें अपने हिसाब से उसकी एक रेंज सेलेक्ट कर लेते और रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप उसे अपने हिसाब से डेटा ट्रांसफर करके प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन आपको पता ही कि प्रिंट पे आपको क्लिक करना होगा और आपके प्रिंटर में जो सिस्टम में जो भी प्रिंटर लगा होगा या लैपटॉप होगा से लैपटॉप से पीसी से मोबाइल से जो भी प्रिंटर उसमें कनेक्ट होगा आपका डेटा उस पर जाकर प्रिंटर से आपका प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू।